जय श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी श्रोताओं को पुत्रदा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक सावन मास में तो दूसरी पौष मास में। यह दोनों व्रत संतान प्राप्ति और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों एकादशियां भगवान विष्णु की आराधना और संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों के लिए यह व्रत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो इस व्रत को रखने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले श्रवण करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्य कथा। जब तक भक्त और भगवान का संबंध केवल पूजा पाठ तक सीमित रहता है, तब तक भक्ति में रस कम और विधि अधिक होती है। लेकिन जब हम भगवान की उन अद्भुत लीलाओं को सुनते हैं जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ की, तो हमारे हृदय में भक्ति की सच्ची लौ जल उठती है। भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं रहते, बल्कि वह तो अपने सच्चे भक्तों के मन में भी निवास करते हैं। उनके दुख में सहभागी बनते हैं और उनके कष्ट में सहायक बनते हैं। फिर चाहे वो भक्त नामदेव हो, जानाबाई हो या फिर कोई सामान्य गृहस्थ भक्त, भगवान हर रूप में अपनी करुणा और कृपा का प्रदान देते हैं। इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी की पावन कथा सुनने से पहले अगर हम भगवान की भक्त वत्सल लीलाओं का श्रवण कर लेते हैं तो हमारी श्रद्धा और निष्ठा और भी दृढ़ हो जाती है। यह केवल कथा सुनना नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर उन विश्वास को जागृत करना होता है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची होती है तो भगवान हमारी मदद करने स्वयं किसी न किसी रूप में आते हैं। प्रिय श्रोताओं, आइए पुत्रदा एकादशी की कथा से पहले उस दिव्य कथा का रसपान करते हैं जहां भगवान श्री हरि विष्णु ने एक निसंतान दंपत्ति के पुत्र बनकर सेवा किए और मृत्यु उपरांत विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार भी किए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति रहा करता था। जुलाहे का नाम माधव और उसकी पत्नी का नाम कांता था। वे दोनों बहुत परिश्रमी थे। सारा दिन काम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बने कपड़ों की उनको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर भी जो मिलता वे उसी में संतुष्ट रहते और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बहुत संतोषी स्वभाव के थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिता देते। माधव के पास एक तानपूरा और एक खरताल थी। जब वह दोनों मिलकर भजन गाते तो माधव तानपूरा बजाता और उसकी पत्नी खरताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा डूब जाते थे कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भगवान को कोई उल्लाहना नहीं किया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दुख उनको सदा सताता रहता था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे। चिंता तो थी, फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में मगन रहते। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया था और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन कांता ने माधव से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? कौन हमारे लिए तर्पण आदि कार्य करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? माधव बोला, तू क्यों चिंता करती हो? ठाकुर जी है ना, वह सब देख लेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल रूपी की एक मूर्ति ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। अब से यही हमारे पुत्र है।
माधव बोला, अगर हम संतानहीन है तो यह भी इन्हीं की इच्छा है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। माधव की यह बात सुनकर कांता अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारा लाला है। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी ने घर के एक कोना साफ करके वहां बाल गोपाल के लिए एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। उस दिन से जुलाहा दंपत्ति का नियम हो गया। वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह उनको लाड लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। वह दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाकर उनको पहनाते, उन्हें खाना खिलाते, उनको झूला झुलाते और रात को उनको सुलाकर ही सोते थे। इन सब में उनको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे। कांता का नियम था कि वह रोज पहले अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती थी। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीत होता जैसे वह अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। कांता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हो। उनको कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्यार प्राप्त होता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ का उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु कांता कभी नहीं जान पाए कि स्वयं बाल गोपाल उनके हाथों से भोजन करते हैं। एक दिन घर का काम बहुत अधिक होने के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनको एक आवाज सुनाई दी, मैया, बाबा, मुझे भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। चारों ओर देखा, आवाज कहां से आई, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक कांता को याद आया कि आज उसने अपने लाला को भोजन नहीं कराया है। वह हड़बड़ाकर उठी और दौड़कर लाला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुमलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकले। कांता तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लाला को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लाला को भोजन कराते जा रहे थे, साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते जा रहे थे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित है। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करना। भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूं। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और हम अब की तरह आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर स्वयं भगवान की आंखों में आंसू गिरने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने के लिए,
किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा तुम दोनों की ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूंगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। तुम यह तो जानते ही होंगे कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता है। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनको ना भूख लगती और ना ही प्यास। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब माधव कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण कर देते। वह दंपत्ति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जुलाहे दंपत्ति बूढ़े हो चले थे, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ गया था। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच होकर अपनी कोई भी इच्छा कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे वह वृद्ध दंपत्ति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में मैं आपको देखा है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी का प्राण एक साथ निकले। हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से कर हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया। बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ गया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी के पास आ गए। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कौन आया है और कौन नहीं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गईं। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अद्भुत शोभा समस्त सृष्टि की अलौकिक करने वाली थी, जो वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित और मंत्रमुग्ध हो जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणामय लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालन करता श्री हरि वही उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिराहने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रख लिया, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकलकर सहरी में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां ना तो माधव था और ना ही कांता थी और ना ही बाल गोपाल। बचे थे तो मात्र कुछ फूल जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन पुष्पों को उठाकर ग्रामवासियों ने शीश से लगाया
तथा माधव और कांता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए। उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित कर दिए। सच्चा भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता है, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहे तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी नाम से ही स्पष्ट है। यह एकादशी न केवल सभी पापों को भस्म करती है, बल्कि सच्चे भाव से व्रत करने वाले दंपतियों को संतान सुख भी प्रदान करती है। यही नहीं, इसका पुण्य इतना प्रबल होता है कि सुनने मात्र से पूर्व जन्मों के दोष शांत हो जाते हैं। और आज जब यह एकादशी सावन के पुण्य मास में पड़ी है, तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। एकादशी पर कथा श्रवण का जो फल प्राप्त होता है, वह न केवल इस जन्म बल्कि अनेक जन्मों तक पथ प्रदर्शक बनता है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का। एक दिव्य कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री पद्म पुराण में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, सावन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मती नगरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजाजनों के बीच बैठकर एक दिन इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी कभी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी का अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों ना हो, मैंने उन्हें हमेशा दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र कभी नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ है? आप लोग कृपया इस पर विचार करें। राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम विच्छिन्न होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमस ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है, जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है। लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजुतम, राजा के भाग्य से हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनकर लोमस ऋषि 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावंत सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था और वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ माता भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल और गर्मी से पीड़ित थी।
इसलिए तालाब में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई उस प्यासी गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से ही पाप नष्ट होते हैं। इसलिए कृपया ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमस ऋषि बोले, प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के इस सावन महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। सभी प्रेम से बोलिए, पुत्रदा एकादशी की जय। अब सुनिए भगवान श्री हरि के प्रिय तुलसी महारानी की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित ग्यारस माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधों को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्य जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा विरवत सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और ग्यारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातों को पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद ही वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बूढ़ी बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए न उठ सके। सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसा है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीभ में और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई का मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम ग्यारस माता की कथा का श्रवण करेंगे। ग्यारस माता की कथा हमें सिखाती है कि अगर नियमों और संयम के साथ व्रत किया जाए तो भगवान की कृपा हमेशा मिलती है। बिना नियम और बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूख रह जाता है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश तथा पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है।
ग्यारस माता की कथा सुनने से हमारी एकादशी सिद्ध हो जाती है और भगवान श्री विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। एक बार एक बूढ़ी माई ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वे एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि उन्हें एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। और वो बूढ़ी माई तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी कि वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी भी तरह से रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल के एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित किए। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर व्रत रख रहा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर थोड़ी देर वे पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की थी पर पड़ रही थी और इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे के तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ जैसी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चरपाई पे पड़ी हुई बूढ़ी माई को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल पा रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदल रही थी। वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर जाती। उन्हें न घर के बाहर शांति मिलती और न ही घर के बाहर। वे परी परी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ के बेचैनी बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ के चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी कि ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े ही नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकरू करने लगी। मुर्गों की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ उठी और बाहर जाकर आसमान को निहारा, लेकिन आसमान में कहीं भी उन्हें सुबह का तारा तो दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा भला क्यों बोल रही है और कैसे बोल रही है। सोचने लगी, एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह निश्चय कर ही लिया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वे वापस चारपाई पर आकर लेट गए। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वे एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा, प्यास के मारे गला जो सूख रहा था। किंतु अचानक उन्हें याद आया कि मेरा तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती
और फिर वे चुपचाप वापस अपने चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी के एक बूंद नहीं जाने दिए, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था। और वे ये निश्चय के साथ अपने व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने पर भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर बड़ी खुशी के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता तब तक ये बात अच्छी तरह समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता है। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा कही और सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया और वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माता को के घर परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, इस कथा के सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों पर, सभी भाई बहनों को, सभी माताओं को, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा और सभी कष्ट से दूर रखिएगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, पुत्रदा एकादशी की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय जय विष्णु भगवान अवश्य लिखिएगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको हर व्रत की कथा सुनने को इस चैनल पे